बस हमारा मांग है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति भी पक्की करो और 7वां चरण जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। और सब लोगों की नौकरी जो कहें सरकार की पक्की है तो सबकी नौकरी पक्की जल्द से जल्द कर दी जाए। पेपर और ऐड को पढ़ रही है कि नहीं 1 लाख +2 और हाई स्कूल के पद खाली हैं। डायरेक्टली मेंशन होता है कि किस स्कूल में किस सब्जेक्ट के कितने टीचर होंगे। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में और यहाँ पे आए हुए हैं SCET संघर्षशील शिक्षक संघ के कुछ लोग आए हुए हैं। इनकी मांग है, क्या मांग है कुंदन जी बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं खुश हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि आपके जो चैनल को मैं सच का साथ, काश अगर आप सच का साथ दें तो बिहार में कुछ अच्छा हो। काश अगर आप सच का साथ दें तो स्टेट 19 जितने अभ्यर्थी भाइयों हैं और बहनें हैं सबका न्याय मिले। तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं और कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सच की ताकत को दिखाएं। और आज जो यहाँ पे आने के लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब हमारी जो मांगे हैं, सर आपका सवाल है, हमारी मांगे सिर्फ व सिर्फ स्टेट 19 क्वालिफाई अभ्यर्थियों को जो सरकार झांसा दे रही है कि सबकी नौकरी पक्की, गुमराह कर रही है। एक मंत्री ठीक है -+ कहता है कि नेता लोग झूठ बोलता है। नेता लोग पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को गला काट के झूठ नहीं ना बोलिएगा। पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को आप रेत दीजिए और कहिए कि हमसे गलती हो गया तो कोई गलती मान लेगा। और छोड़िए ना मंत्री जी, आपके साथ साथ ये जो 3 गो IAS बैठल थे, एगो अपर मुख्य सचिव जी और एक ठो बैठे हुए थे प्राथमिक निदेशक और एक आनंद किशोर जी। आप बार बार कहते हैं तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि IAS अपनी गरिमा को और शिक्षा मंत्री जी अपनी गरिमा को बरकरार रखते भर में आप बार बार अभी पेपर में ऐड निकाल रहे हैं और पूरे बिहार के तमाम जनता भी इस पेपर और ऐड को पढ़ रही है कि नहीं 1 लाख +2 और हाई स्कूल के पद खाली हैं। तो 1 लाख पद खाली है तो स्टेट अभ्यर्थियों की संख्या 80,402 आपके अनुसार है और वेरिफिकेशन करके 50 से 55,000, आधा लाख भी आप बहाली नहीं करवा सकते हैं। 1 लाख है तो जितना भी स्टेट भाई है सबको नौकरी दीजिए ना। हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे आपका और ज़िंदगी भर आभार व्यक्त करेंगे कि हम लोगों को नौकरी दिलाएं और ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री जी, हमारे अपर मुख्य सचिव जी, हमारे जो प्राथमिक निदेशक शिक्षा जो है, अभी पहले रंजीत सर थे, कॉन्फ्रेंस किए थे, अभी रवि कुमार सर जी या माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार सर जी, आपका हम आभार रहेंगे और हमारे स्टेट 19 भाई जितने भी हैं आभार रहेगा। सत्य तो शिक्षा मंत्री जी आपको भी कह रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए, सत्य तो आते जाते रहेंगे लेकिन ज़िंदगी भर आपका नाम कम से कम हम लोग रखेंगे कि एक विजय कुमार चौधरी जी थे शिक्षा मंत्री जो हम लोगों को स्टेट 19 भाइयों की पुकार को सुने और नौकरी हम लोग को लगाएं। ज़िंदगी भर जब तक बचेंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक आपका हम नाम रोशन रहेगा और पूरे बिहार के अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी नाम जो है आपका लेते रहेंगे। आपको शुक्रगुजार हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी मांग तो जानते सीधा सीधी कि जितने क्वालिफाइड किए हैं उसकी नौकरी गजट का पालन करेगा तो सबकी नौकरी हो जाएगी। गजट का पालन करते हुए स्टेट 19 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे, पहला पॉइंट। और सेंट्रलाइज और डोमिसाइल नीति सरकार लागू करे। ये तो डोमिसाइल पिछला बार नहीं लागू हुआ था, इस बार सेंट्रलाइज डोमिसाइल नीति सरकार लागू करे। और तीसरा पॉइंट तो आपको सबको जानते हैं, जो हमारा सब बैनर में लिखा हुआ है, जो बार बार हम बक रहे हैं कि 12 मार्च वो जो पक्की की बात की थी, हम लोग को नौकरी दे भाई, नौकरी, यही हमारा मांग है, बाकी कुछ नहीं है। इसको चैनल को शेयर कीजिए और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम बहुत खुश हैं सच के साथ। आपका चैनल का नाम इतना सुंदर है, आप नीतीश कुमार सच के साथ शायद लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक लाइव जो भी है, और लेकिन आपका लोगो सच का साथ है लिखा हुआ, हम जो पढ़ेंगे वही बता रहे हैं। तो आप नीतीश कुमार जी से, शिक्षा मंत्री जी से और जो हमारे शिक्षा विभाग से जाइए और सवाल पूछिए कि बच्चे का क्या जायजा है, थोड़ा सा लीजिए, उनको घेरने का काम कीजिए। उनको से एक बार सवाल जाके पूछिए और उनको घेरने का काम कीजिए। सच की ताकत जो डेमोक्रेटिक लाइव है वो चैनल के माध्यम से जाइए और सच की ताकत को आप दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम, हमारी मांगे पूरी करो, गजट से कुछ कम नहीं, गजट से कुछ कम नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी है और कुछ और लोग हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या मांग है आपकी? सर, हम 4 सूत्री मांग के तहत एसटीटी संघर्षशील शिक्षक संघ जो बैनर है हमारा, उसके तहत हम आज चौथा दिन पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा 4 सूत्री मांग है। और हमारा मांग जो बिहार में जो शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया होता है, जो नियोजन होता है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। हम उसके खिलाफ कहीं से भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो बिहार गजट 2019 बनाया गया है, जिसमें उसमें डायरेक्टली मेंशन होता है कि किस स्कूल में किस सब्जेक्ट के कितने टीचर होंगे। जैसे आप अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट का एक मेन टीचर और एक सहायक टीचर, मतलब एक स्कूल में 2 टीचर होना चाहिए। और टोटल जो उच्च माध्यमिक स्कूल है 9360 है, उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो 18-19 का वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। पहला मांग है। उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का, नॉट ओनली कंप्यूटर, सोशल वगैरह और सारे सब्जेक्ट का उसके अकॉर्डिंग टीचर को बहाली किया जाए स्कूलों में। पहला मांग। दूसरा मांग है हमारा नियमावली जो 2020 में निकाली गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो नियोजन किया जाता है, नियोजन का कार्यक्रम उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, उसको पालन किया जाए। ऑनलाइन सेंट्रलाइज और डोमिसाइल नीति जो बिहार के बच्चों के लिए होना चाहिए, बिहार का जो बच्चे बेरोजगार बच्चे हैं उनका स्तर को इंक्रीज करने के लिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ताकि इस राज्य के बच्चे सफल हो पाएँ और अपना दैनिक जीवन में अपना जो लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उसको थोड़ा अच्छे कर सकें। उसके लिए डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। और चौथा जो पॉइंट है और मेन पॉइंट हमारा है कि 12 मार्च के 12 सब्जेक्ट के साथ संस्कृत और उसके बाद संस्कृत था, साइंस था और उर्दू, 3 विषयों के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 12 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा 3 IAS अधिकारियों के समकक्ष पूरे मीडिया हाउस में बोला गया था 55 मिनट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि सबकी नौकरी पक्की है। तो हम चाहते हैं कि सर वो हमारा बात, अपनी बात को जो अब आपने बोला, मैंने नहीं बोला, वो आपने बोला, उस चीज़ को आप रखिए, अपनी बातों को, अपनी पद की गरिमा बनाए रखिए और सबको नौकरी पक्का कीजिए। क्योंकि आपके पास जो वैकेंसी है 1 लाख प्लस वैकेंसी है और हम अगर टोटल क्वालिफाइड भी देखें तो 80,000 की संख्या में ही है मात्र। तो हम चाहते हैं कि इन शर्तों को मांगते हुए, इन 4 सूत्री मांगों को मानते हुए जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि हमारा जो बेरोजगारी है, जो कि एक अभिशाप के रूप में आप सब जानते हैं, वो हमारा दूर हो सके। क्या मांग? सर हम लोग का एक ही मांग है, नोटिफिकेशन जारी कीजिए स्टेट 19 का नोटिफिकेशन जितना जल्द जारी हो सके वो जारी कीजिए। उसमें हम 4 मांगों के साथ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। पहला मांग है बिहार गजट का पालन हो। दूसरा मांग है नियमावली 2020 का पालन हो। जब नियमावली आप रूल के तहत लेते हैं तो उससे कुछ भी छेड़छाड़ ना हो। तीसरा जो है ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो। और चौथा जो हम 12 मार्च को आप बोले हैं कि सबकी पक्की नियुक्ति, सबकी पक्की नौकरी, तो उसी की तरह आपके विद्यालय में बहुत ज़्यादा सीट खाली है तो आप लीजिए। और हम इसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आप हम लोग को 3-3 महीना करके फिर और कुछ मेरे साथ अगर करिएगा तो ये गलत है। इसीलिए आप हम 4 साल से बैठे हुए हैं। मेरा एक ही मांगे, जल्द से जल्द 7वां चरण की नोटिफिकेशन जारी कीजिए। तो चलिए कुछ महिलाएं भी, इनसे भी ओपिनियन ले लेते हैं। क्या मांग है मैडम, क्यों आई हैं यहाँ पे आप? देखिए, हम लोगों का मांग कुछ बहुत बड़ा मांग नहीं है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हमारा मांग है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति भी पक्की करो और 7वां चरण जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो और गजट का पालन हो, 2019 का नियमावली का पालन हो और सबकी नियुक्ति पक्की हो, जल्द से जल्द हो। बस यही मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम भी यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाए 7th फेज़ का, और सब लोगों की नौकरी जो कहें सरकार की पक्की है तो सबकी नौकरी पक्की जल्द से जल्द कर दी जाए। टीचर्स आर द वीपन ऑफ एजुकेशन, ठीक ना। और ख़ासकर आप देखिए बिहार जो नीतीश कुमार जी कंट्रोल कर रहे हैं, बिहार जो है वो आपका है, यहाँ के युवा जो है वो आपके हैं, ठीक है। और रही बात, जैसा कि आपने देखा होगा, सारे दोस्तों ने सारी बात बोली है, तो भाई यदि उच्च माध्यमिक में PTR रेशियो पुअर है तो ये जिम्मेवारी जो है वो आपकी ना है, सरकार की है जिम्मेवारी। तो इसको आप इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और जो गरीब बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। और एजुकेशन फुलफिल कौन करेगा? टीचर्स। जो कि टीचर्स का रेशियो जो है, खासकर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में टीचर्स का रेशियो जो है वो PTR रेशियो 100:1 है, जो कि बहुत ही वर्स्ट, ठीक ना। तो इस पे इसकी सारी जिम्मेवारी वो गवर्नमेंट की भी है। और जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो अपोजिशन पार्टी सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाते हैं या फिर जहाँ देखते हैं कि भीड़ तंत्र है वहाँ पे हम मुद्दा को, जैसे अभी सपोज अग्निपथ की बात हुई थी,
इतना एग्रेसिव हुआ था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, जिन्यूनली कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे। क्योंकि कारण है भाई, हम लोग एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। अब गरीब जो बच्चा है, ठीक ना, गरीब का बच्चा एजुकेशन नहीं पढ़े कब पढ़े, आज नहीं पढ़े कब पढ़े। और स्वाभाविक है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक ना। 21st सेंचुरी में हमारे जो अंगूठा छाप विधायक हैं, उनके पास एप्पल का सेट है, उनके पास एप्पल का सेट है, इवन एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं करने आ रहा है उनको, ठीक है। और जो डिजिटल की बात करती है सरकार, करती है या फिर उच्च अधिकारी करते हैं, इन सबसे बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दिल पे हाथ रखिए, 5 मिनट आराम से बैठिए, दिल पे हाथ रखिए। क्या आप जस्टिस कर रहे हैं? एसटीईटी बच्चों के साथ क्या जस्टिस कर रहे हैं? ये सभी 8 साल के बाद, आपको बताते हैं भैया, एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो 8 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ है। इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, ठीक है। उसके बाद 2019 में हुआ, वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन हुआ था। हम लोगों ने कोरोना काल में एग्ज़ाम दिया। अब जब हम लोग क्वालिफाइड हैं, गवर्नमेंट अभी हाल में रिसेंटली मेरिट का भी केस हुआ था, वो हार गए, ठीक ना। जब ऑल क्वालिफाइड की बात है, तो आप ऑल क्वालिफाइड के लिए कोटिवार, श्रेणीवार और विषयवार सीटों को बढ़ाइए और उनकी नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। और नियमावली जल्दी से जल्दी जो नोटिफिकेशन होता है, वो नोटिफिकेशन आप अगस्त में ही निकालिए। क्योंकि सही में भाई, बिहार का बच्चा अब नहीं पढ़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा या फिर जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि पीटीआर रेशियो बहुत पुअर है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है, खासकर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल है नीतीश कुमार जी के पास, तो खासकर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा नीतीश कुमार सर से कि सर, जैसे कि आपके अपने आउन बच्चे हैं, एक बच्चे हैं आपके साथ, उनका नाम नहीं पता है हमको, उसी तरह से हम जो विद्यार्थी हैं जो पानी में यहाँ पे आ रहे हैं या फिर भूखे पेट आ रहे हैं यहाँ पे, उसकी दुख को समझिए। हम लोग यदि इतना जो टाइम हमारा 3 साल वेस्ट हुआ है, यदि हम ये एनर्जी अपने स्कूल में लगाते, तो हमारा जो बच्चा है, जो एजुकेशन कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसका जैसे सपोज मान लेते हैं, आप एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारा टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे लैन होता है, वैन होता है, प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी होता है। ये टर्मिनोलॉजी यदि बच्चा सीखेगा तो उसका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगा, इवन उसका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगा। और वो क्या है कि आज के समय में 21st सेंचुरी में वो कंप्यूटर के बारे में जान पाएगा, जब वो जागरूक हो जाए खुद से। दैट मीन्स कि एक एग्जांपल बताएंगे आपको। जैसे कि मेरा एक मित्र था, ठीक ना, उसने बीटेक किया, लेकिन उसका बैकग्राउंड था बिहार बोर्ड, ठीक है। जब वो बीटेक करने गया, तो जब फंडामेंटल पढ़ने गया, सी पढ़ा या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, बोला था भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल तक उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब उसने खुद से हार्ड वर्क किया, तब समझ में आया कि हाँ भाई ये है। और मेरा बैकग्राउंड रहा सीबीएसई से, मेरा बैकग्राउंड सीबीएसई रहा। मैंने पढ़ा सीबीएसई से, सीबीएसई में हमारा ये पढ़ाया था, कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर का बेसिक था। मैंने बीसीए किया, एमसीए किया, सारा कुछ क्लियर था मेरा। तो ये होता है कि जो बिहार का बच्चा है, वो आज नहीं पढ़ेगा, कब पढ़ेगा भैया, कब पढ़ेगा? थैंक यू। जो बिहार का बच्चा है वो आज नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा, बात तो सही है। क्योंकि जो काबिल टीचर हैं वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, और जो सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, फिर टीचर बने हुए हैं, वो स्कूल में शिक्षा बांट रहे हैं। तो इसी को लेकर जो ये लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई, ये युवा लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि इनका उम्र भी एक्सपायर कर रहा है। ज़िंदगी संभालने के लिए, अपनी ज़िंदगी की संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। चूँकि सरकार इनकी जो मांग है वो मान ले जल्द से जल्द। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।